बहुत ही मान व सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों व हम उम्र नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे रही, मेरी माता व बहनों, हमारे कृषि प्रधान देश का उज्जवल भविष्य, मेरे प्यारे बच्चों, और ये मकड़ौली की वीर भूमि, ये उड्डा खाप की वीर भूमि, इसको मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमन करता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, रहबरे आजम दीनबंधु सर छोटराम कहा करते थे, ऐ भोले किसान मेरी एक बात ले मान, एक बोलना ले सीख, दूसरा दुश्मन ले पहचान। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आज हमने बोलना भी सीख लिया और दुश्मन भी पहचान लिया। बोलना सीखने का मतलब था कि अपनी आवाज उठाना। आज आप लोग उस काम को बखूबी कर रहे हैं। आज आप लोग अपनी आवाज भी उठा रहे हैं। रहबरे आजम दीनबंधु सर छोटराम ने पूरी जिंदगी आजीवन आप लोगों के लिए अनेकों प्रयास किए। आप लोगों के लिए एक 8 कानून उन्होंने बनाए थे जो कृषि से संबंधित थे। आज मारते वक्त रास्ते में खेतों में उतरा और बिहारियों से, अपने यूपी वाले भाई थे, उनसे मैंने बात की, भाई आप लोगों को कितनी जमीन आती है? उनमें से एक ने बताया 3 एकड़, एक ने बताया 2 एकड़, एक ने बताया 6 एकड़। और वो लोग आज आप लोगों के खेतों में मजदूरी करते हैं। उसका कारण यही है, आप लोग इसलिए बचे कि रहबरे आजम दीनबंधु सर छोटराम तब संयुक्त पंजाब होता था, उस टाइम पे यहाँ मंत्री थे, उन्होंने जो कानून बनाए थे, उन्होंने मंडी व्यवस्था बनाई थी जो आप लोगों के हक में थे। इसलिए आज आप लोग इतने खुशहाल हैं। और इसमें भी अभी भी बहुत सी कमियां हैं, जरूरत थी उनको सुधारने की, लेकिन इसने सरकार ने आप लोगों के ऊपर जबरदस्ती ये कानून लादने का जो काम किया है। ये लोग कहते हैं कि इस कानून में काला क्या है। हम लोग इनसे पूछते हैं, आप लोग बताओ इस कानून में सफेद क्या है? अगर ये कानून इतने सफेद थे तो ये चोर रास्ते से लाने की जरूरत आप लोगों को क्यों पड़ी? इनसे ये पूछना कभी आपके बीच में आए तो, क्या आप लोगों को पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, सभी लोग अपने घरों में कैद थे और ये लोग पीछे के दरवाजे से अध्यादेश के जरिए ये कानून ले। अध्यादेश के जरिए कोई चीज तब लाई जाती है जब देश में आपातकाल स्थिति हो, बहुत ही मजबूरी हो, तब कोई चीज लेके आई जाती है। और 3 दिनों में ही ध्वनि मत के जरिए इन्होंने पास करने का काम किया। यही 2 कानून कांग्रेस की सरकार में भी लाए गए थे। उस टाइम पे अरुण जेटली जी राज्यसभा के प्रतिपक्ष नेता थे, उन्होंने इनका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा ये कानून यूरोप की तर्ज पर लाए जा रहे हैं। मेटल भी उसकी अरुण जेटली जी की बात आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये यूरोप की तर्ज पे कानून लाए जा रहे हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यहाँ होगी तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। यूरोप में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, वहां का किसान तो बहुत बड़ा था। वहां का आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, वहां का किसान 10,000 एकड़, 20,000 एकड़, 50,000 एकड़, 1 लाख एकड़ का भी एक किसान है। ब्राजील में 1.5 लाख हेक्टेयर का एक किसान है। तो उन लोगों के कानून ये जबरदस्ती आप लोगों पे थोपने का प्रयास कर रहे हैं। और अब इन लोगों की आगे की भी सलाह है, जैसे पोली फार्मिंग आपने देखी है, इसी टाइप से हाइड्रोपोनिक नाम से खेती होती है। वो खेती खाली पानी में होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप लगा देते एक ट्रे टाइप लग जाएंगी, खाली पानी में खेती, उसमें मिट्टी का भी इस्तेमाल नहीं होता। 1 एकड़ में 4 से 5 करोड़ का खर्चा होता है, उसमें कौन किसान लगा लेगा? हम अपना काम पुराने ट्रैक्टर से ऐसे ही चलाते हैं। ये लोग कहते हैं 10 साल में आपका पंपिंग सेट हो, ट्रैक्टर हो, सब तोड़ा जाएगा, वो अवैध हो जाएगा अगर उससे कोई काम हो गया तो ये इन लोगों की बदमाशी नहीं चलने देनी। आप लोगों के आशीर्वाद से पूरे भारतवर्ष में घूमने का आप लोगों के आशीर्वाद से सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं राकेश टिकैत के साथ पूरा राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश और बंगाल में आप लोगों के आशीर्वाद से गए, हर जगह सभाएं की। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, पूरे राजस्थान में जितनी भी पंचायत हुई है, आज 24 से 25 के करीब पंचायतें हमारी हो चुकी पूरे राजस्थान में। आप लोगों की किसी भी पंचायत में 40 और 50,000 से कम संख्या नहीं आई। आप लोगों का बहुत बड़ा बहुमत है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, एक आदमी का वजन कई हजार आदमी जितना वजन है। आप लोगों के एक बुलावे पर लाखों नहीं, अब की बार करोड़ों आदमी इकट्ठा हो जाएगा पूरे देश में।
मध्य प्रदेश में हम पूरे मध्य प्रदेश में गए, श्योपुर की बात हो, जबलपुर की बात हो, कटनी की बात हो, पूरे मध्य प्रदेश में भी 10 पंचायतें हो चुकी। किसी भी पंचायत की गिनती 50 और 40 हजार से कम नहीं। वह बात मीणा बरादरी की करूं, राजस्थान में सबसे आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। बात में झुंझुनू की करूं, झुंझुनू की पंचायत में 40,000 आदमी की संख्या थी, तो उसमें 25,000 आदमी खाली मुसलमान भाई थे। इन्होंने अनेकों प्रयास करे आपको धर्म के नाम पर बांटने के लिए, जात बरादरी के नाम पर बांटने के लिए, लेकिन ये हर मोर्चे पर विफल है। आप लोगों की जीत 100% होगी और आप लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये लोग अनेकों प्रकार के षड्यंत्र आप लोगों के बीच में करेंगे, कभी किसी के माध्यम से, कभी किसी बात के माध्यम से। आप लोगों को यूं ही मजबूती से बना रहना है और इस लड़ाई को आप लोग 99-100% जीत चुके हैं। कोई भी लड़ाई लंबी चलती है, ये जो आंदोलन है ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हम कहीं भी जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, जहाज में जाते हैं, हर एक आदमी जहाज में जाते हैं तो वहां पे भी पुलिस वाले भाई और भी जो है सब आप लोगों के बच्चे बेटे हैं, सब लोग ये कहते हैं भाई पीछे मत हटना। ट्रेन की बात करूं, कहीं भी टीटी देख लेते हैं, अपने आप सीट देने का काम करते हैं, अपनी जेब से खाना खिलाने का काम करते हैं, यूं कहते हैं भाई पीछे मत हटना। इसके पीछे बहुत बड़ी जन भावना जुड़ी हुई है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, जो आज आपके बीच में नहीं है, उसकी भी भावना यही है कि ये लड़ाई जीते। आज कर्मचारी भी तरस है, आज हर एक आदमी, चाहे कोई छोटा व्यापारी, आड़ती, चाहे कोई दुकान परचून की चलाने वाला है, सब आदमी आप लोगों पे जीते हैं, आप लोगों के भरोसे बैठे हैं। तो आज सब लोग आप लोगों के साथ में हैं। और ये इन लोगों ने पूरे देश में ये भ्रम फैला रखा था कि दिल्ली में कोई धरने नहीं, सब धरने खत्म हो चुके हैं क्योंकि प्रेस इन लोगों की है। लेकिन आप लोगों ने ये परिचय दे दिया, आप असल में सर छोटू राम की सेना है और उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो आप लोगों की जीत 100% हो चुकी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, कोई शब्द गलत निकल गया हूं तो आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, माफ करना। धन्यवाद।